अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आज मैं जो आपके सामने वीडियो पेश करने जा रहा हूँ, ये वीडियो आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगी। अगर आप गौर से दिलचस्पी के साथ इस वीडियो को देखेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। इस वीडियो में आपको बताया जाएगा इंसान क्या है, इंसान की औकात क्या है। इंसान जो बुरे काम करता है, बुरे काम करके अगर छोड़ता नहीं है, अल्लाह से माफ़ी नहीं मांगता, तो वो चीज़ तसलसल के साथ चलती रहती है, तय तय बतय चलती रहती है, नस्ल दर नस्ल चलती रहती है। वो चीज़ रुकती नहीं, चलती रहती है। तो इस चीज़ का आपको खुलासा एक वीडियो की सूरत में आपके सामने पेश करता हूँ। आप वीडियो देखेंगे, इंशाल्लाह आपको वीडियो पसंद आएगी। तो वीडियो का आगाज़ करता हूँ कि एक बादशाह सलामत और उनका एक बहुत ही प्यारा वज़ीर, जिससे वो हर काम, हर बात, हर मसले में उसको जो है ना शरीक करता था, उससे मशवरा करता था, उससे मतलब हर दिल की बात उसके साथ करता था। फिर आप अंदाज़ा लगा लें कि वज़ीर कितना ही खुशकिस्मत होगा कि बादशाह के वो कितने करीब था। वक्त गुजरता गया, वक्त गुजरता गया। हुआ कुछ इस तरह कि उसकी अंडरस्टैंडिंग हो गई बादशाह की बेटी के साथ। वज़ीर की अंडरस्टैंडिंग होगी बादशाह की बेटी के साथ। किसी को कोई पता कोई नहीं, अंदर खाने काम चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा। वक्त गुजर गया, बादशाह सलामत को कुछ महसूस हुआ तो बादशाह सलामत बात भी नहीं कर सकता था, ना बेटी से ना वज़ीर से। शर्म के मारे बात ना की। इसी असना में वक्त गुजरता गया, वक्त गुजरता गया। हुआ कुछ यूं कि मुलाकात के काम शुरू हो गए। मुलाकात ही मुलाकात में बादशाह सलामत ने कितनी बार देख भी लिया कि मेरी बेटी तो वज़ीर के साथ सलाम दो में मशगूल हो गई, मेरी बेइज्जती अब क्या किया जाए, क्या बना जाए। इसी असना में उसके जहन में एक ख्याल आया। उसने कहा क्यों न मैं वज़ीर से बात करूं, को इस तरह का माहौल बनाऊं कि वज़ीर की शादी अपनी बेटी के साथ कर दूं। तो करते करते वक्त गुजर गया, वो बात ना कर सका। इधर हर चीज़ अरूज पे आई कि आज हम घर से निकलते हैं, कल हम घर से निकलते हैं, आज हम घर से निकलते हैं। करते करते तब भी वक्त गुजर गया। एक दिन ऐसा हुआ कि वज़ीर ने कहा और पर ये लोके चल चलिए, ऐस बादशाह की पे चल चलिए। तो जो शहजादी थी वो पंजाबी च कहते ने ताना ते मैं एहो ही चाहना। मतलब वज़ीर बात कर रहा था और जो शहजादी थी वो कह रही थी कि शुक्र है, मतलब इसका है कि शुक्र है तूने ये बात की है। क्या हुआ कि शहजादी को लिया और वज़ीर साहब महल से चुपके से निकलने लगे। इनके जहन में ख्याल आया कि मैं तो वज़ीर हूँ, मेरा तो काम चल जाएगा, मैं मर्द हूँ, ये औरत कैसे चलेगी, रात का टाइम है। तो इसी तरह वज़ीर ने शहजादी से पूछा क्या किया जाए, पैदल चल लोगी? उसने कहा कि पैदल आज तक मैंने तो पैदल का मुझे पता ही नहीं है, तो मैंने पैदल कैसे चलना है। तो उसने कहा चलो ठीक है, घोड़ी ले लेते हैं कोई। उसने कहा हाँ, वो वाली घोड़ी ले लो जो मेरे वालिद साहब की बहुत, बादशाह सलामत की बहुत प्यारी घोड़ी है, उसको बहुत खुराक खिलाते हैं, बहुत ये करते हैं वो करते हैं, मतलब बहुत प्यारी घोड़ी है और नायाब घोड़ी है, और उसकी जो नस्ल है, नस्ल भी नायाब है। आगे चल के आपको मैं सारी जो है ना खुलासा बताता हूँ कि नस्ल क्या चीज़ होती है। वो नायाब नस्ल थी। घोड़ी को ले लिया। इसी तरह जनाब घोड़ी पर वज़ीर ने बिठाया और वज़ीर पैदल चल पड़ा।
वजीर ने कहा चलो मैं तो मार दूँ, मैं चल लेता हूँ। चलो शहजादी है तो शहजादी को पैदल ना चलना पड़े। शहजादी को लेता है, घोड़ी पर बैठाता है और चल पड़ते हैं। चलते 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 रात को निकले। कुछ घंटों की मुसाफत के बाद एक जगह पे पहुंचे और वहां जाकर पड़ाव किया। कुछ सस्ताए, कुछ आराम किया। वजीर शहजादी से कहने लगा कि हम जितना जल्दी हो सकता है फलां जगह से हम आगे निकल जाएं तो हमारी बचत हो सकती है। ये ना हो कि बादशाह सलामत को पता चले तो पीछे बंदे हमें पकड़ने आ जाएं। फिर उठ खड़े हुए, चल पड़े। थोड़ा दूर गए, जितना दूर गए आगे पानी आ गया। नहर थी या थोड़ा सा जिस तरह को पानी होता है या जिस तरह आगे पानी आ गया। उस पानी को क्रॉस करने के बाद इनका मतलूबा हदफ जो था वहां इन्होंने पहुंचना था। सुबह भी होने के करीब थी। ये भी जल्दी थी कि जल्दी जल्दी हम निकल जाएं यहां से। ये पानी इन्होंने क्रॉस करना था कि ये पानी क्रॉस करके हम दूसरी साइड पे चले जाएंगे तो बस हमारा काम खत्म, हमें पीछे से कोई लेने नहीं आएगा। इसी तरह जनाब पानी क्रॉस करने के लिए शहजादी बैठी हुई थी। वजीर साहब घोड़ी को पकड़ के आगे, वो पानी में नहीं जा रही थी। जोर से पकड़ा, नहीं जा रही थी, और जोर से पकड़ा, थोड़ा सा पानी में गई। इसी तरह उसको जिस तरह भी जोर लगाया, उसको जहरी बात है खिलाते पिलाते सारा कुछ खुद ही थे वजीर साहब। वो प्यारी घोड़ी थी, नायाब नस्ल थी। इसको उसकी सारी आदतों का पता था कि कितनी प्यारी घोड़ी है, क्या क्या इसकी आदतें हैं। घोड़ी को जोर लगाया, जो कुछ भी अपना जतन लगाया, घोड़ी पानी में चली गई। जब घोड़ी पानी के दरमियान में गई तो बैठ गई। शहजादी डूबने लगी, मसला बन गया। जल्दी से आगे पीछे जो हाथ मारना था मारा, घोड़ी को खींचा, आगे पीछे किया, थोड़ा सा पीछे किया, घोड़ी फिर खड़ी हो गई। शहजादी को वजीर कहने लगा, भाई ये तो नायाब नस्ल है, ये घोड़ी पानी में बैठ क्यों गई है? आपको जो बात बताने जा रहा हूं, इस वीडियो का जो मगज है वो इसी जुमले में आपको सारा मगज मिलेगा कि इस वीडियो का मकसद, मतलब और इसका लुबे लबाब और इसका मगज क्या है वो इसी जुमले में है। वजीर शहजादी को कहता है कि ये इतनी नायाब नस्ल है, ये पानी में बैठ क्यों गई है? इतनी बात करनी थी वजीर की कि शहजादी बोली। शहजादी ने कहा, इसका कसूर नहीं है, इसका कसूर नहीं है, इसकी मां भी पानी में बैठ जाती थी। इसका कसूर नहीं है, इसकी मां भी पानी में बैठ जाती थी। इतनी बात शहजादी की करनी थी कि वजीर ने घोड़ी की बाग छोड़ दी, घोड़ी की रस्सी छोड़ दी। शहजादी परेशान हो गई। वजीर शहजादी को कहने लगा, जा शहजादी, जिधर से आई है उधर ही चली जा। जा शहजादी, जिधर से आई है उधर ही चली जा। शहजादी परेशान होगी, परेशान होकर कहने लगी कि ए वजीर, मैंने तो तुम्हारे साथ अपनी ज़िंदगी का सौदा कर दिया, तो फिर ये क्या मतलब, तुम क्या बात कर रहे हो? तो वजीर ने कहा, मुझे सबक मिल गया है, तुम्हारी ज़िंदगी मेरे काबिल नहीं। तुम्हारी ज़िंदगी मेरे काबिल तभी थी कि इसकी मां पानी में ना बैठने वाली होती। शहजादी को समझ नहीं आई। वजीर ने दोबारा फिर उसको बात करके समझाया कि जब इसकी मां पानी में बैठ जाती थी, ये भी पानी में बैठ गई। इससे नतीजा अखज़ हुआ, क्योंकि बादशाह सलामत मुझसे हर बात का मशवरा करते थे, तो इस जगह पे अगर मैंने भी अपनी नहीं सोचनी या यहाँ पर मैंने भी अपने आप को मशवरा नहीं देना, तो फिर मैंने क्या करना है? मेरे मशवरे देने का, तेरे बाप को मशवरे देने का क्या फ़ायदा? बादशाह की बेटी को समझ नहीं आई। उसने कहा, अगर घोड़ी की माँ पानी में बैठ जाती थी, घोड़ी पानी में बैठ गई,
अब इसकी बेटी भी पानी में बैठ गई। इसका मतलब है कि जो आदत पीछे माँ में थी वही आगे औलाद में कन्वर्ट हुई, वही आगे औलाद में कन्वर्ट हुई। इसका मतलब है कि तुम मेरे साथ भाग के जा रही हो, तुम्हारी माँ भी किसी के साथ भागी होगी। तुम मेरे साथ भाग कर जा रही हो, तुम्हारी माँ भी किसी के साथ भागी होगी। मैं ये शादी नहीं करना चाहता, मैं ये रस्म आगे नहीं फैलाना चाहता, आगे नहीं लेके जाना चाहता। वापस जाओ, तुम जानो तुम्हारा वालिद जाने, तुम जानो तुम्हारी जिंदगी जाने। मैं ऐसी शादी और ऐसी औरत नहीं चाहता कि जिसकी माँ भी भागी हो, जिसकी आगे औलाद भी भागी हो, तो जो मेरी औलाद होगी वो भी भागेगी। मैं ये चीज़ बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसने बाग घोड़ी की छोड़ दी और वजीर ने कहा जिधर से आई हो अब खुद ही वापस चली जाओ। उसको घोड़ी पर बिठाया और वापस कर दिया। खुद वजीर साहब जिधर भी जाना था चले गए। इस वीडियो का मकसद यही है कि अगर किसी की माँ में, बहन में, नस्ल में कोई ऐसी आदत है, चाहे वो कोई ही क्यों ना हो, मैं ही क्यों ना हो, ये असल चीज़ मैं बता रहा हूँ, असल हकीकत बता रहा हूँ। जिस किसी में कोई बुरी आदत है, वो आदत जब तक छोड़कर तौबा नहीं करता उस वक्त तक ये चीज़ नस्ल दर नस्ल चलती रहती है। जब एक इंसान तौबा कर जाता है, अल्लाह से माफ़ी मांग लेता है, वो चीज़ स्टॉप हो जाती है, वो चीज़ रुक जाती है, वो चीज़ आगे नहीं जाती। इसका मतलब है कि अल्लाह ताला की ज़ात ने उसकी बात सुन ली, उसकी माफ़ी कर दी। तो मेरी बात करने का मकसद है, अगर किसी में कोई आदत है, चाहे ज़मीर में, चाहे अपने अंदर, चाहे नस्ल में है, जिस तरह मैंने माँ का बताया कि माँ भी भागी हुई थी, आगे औलाद भी उसकी भाग रही है, ये चीज़ नस्ल दर नस्ल चलती है। अगर माँ भागी हुई ना होती तो औलाद भी उसकी ना भागती। माँ उसकी अच्छी होती, आज औलाद भी अच्छी होती। वजीर अगर उसकी बेटी को, बादशाह की बेटी को कुछ कहता तो वो बेइज्जती कर देती या कहती कि मैं बाप को शिकायत करती। अगर वो उसकी माँ अच्छी होती तो उसकी माँ भी भागी हुई थी तो इसने भी ऐसे ही किया। तो बात मेरी करने का मकसद है कि अल्लाह से माफ़ी मांगे, ऐसे इंसान तौबा ताइब करें ताकि जो चीज़ पीछे गलतियां, कमी बेशी थी, अल्लाह ताला की ज़ात उसको ख़त्म कर दे, माफ़ कर दे और वो चीज़ आगे दूसरी नस्ल में ना जाए। तो दोस्तों, ये मैंने आपको वाक़या सुनाया, ये जो चीज़ मैंने आपके सामने रखी, ये चीज़ आप जब पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको मज़ा भी आएगा और इससे सबक भी मिलेगा। क्योंकि मेरी आदत और मेरी सोच ये है कि मैं जो भी चीज़ बनाऊँ, जो भी चीज़ आपके सामने पेश करूँ, उसमें से आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा हो, कोई अच्छी चीज़ हो, किसी किस्म की चीज़ हो, आपको उसमें फ़ायदा नज़र आए, कोई ना कोई चीज़ उसमें से आपको अच्छी मिले। तो अभी इसी अल्फाज और इन्हीं बातों के साथ मैं इसको वीडियो को ख़त्म करता हूँ। तो जिन जिन को ये वीडियो पसंद आए लाइक भी करें, कमेंट्स भी करें और अपने दोस्तों में इसको शेयर भी करें। और इसके अलावा अगर वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।